बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमने लिया है जेई मेन का 2018 का, जो 18 मार्च सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर है 11। ओके, तो क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली आर। ऑप्शन हमारे पास चार ऑप्शन है। किसी में sp3, sp2, sp2, sp3, sp2, sp, sp3, sp, sp और sp3, sp, sp2 दिया हुआ है। हमें इस पोजीशन इस कार्बन का और इस कार्बन का क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, यानी संकरण निकालना है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसको ओपन करते हैं। ठीक है, हमने ओपन स्ट्रक्चर किया है, देखो ये दिखा सबको, ओपन स्ट्रक्चर। अब हमें हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालना है? एक तो इस कार्बन का निकालना है, ओके, एक इस कार्बन का निकालना है और एक इस कार्बन का निकालना है। तो हमारे पास 3 कार्बन है जिनका हमें संकरण निकालना है। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें बहुत शॉर्ट टेक्निक बताऊंगा जिससे तुम हाइब्रिडाइजेशन निकाल दोगे। ठीक है, यानी संकरण निकालोगे। तो सबसे पहले हम एक चीज बताएंगे आपको, इसे जल्दी से नोट डाउन करो। देखो क्या है, ये क्या लिखा है कि अगर कहीं किसी कार्बन में 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, आपको पता है ना, सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो पता है क्या होगा? उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा। ठीक है, और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे किसी कार्बन एटम में तो उसका होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और पाई बॉन्ड, जैसा कि आप जानते हैं, पाई बॉन्ड डज नॉट इंक्लूड इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। संकरण में पाई बॉन्ड कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, कीप इन माइंड। ओके, तो अब हम यहां देखते हैं, हमने ये भी, इसको जल्दी से नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से नोट करो। कर लिया? पहले वीडियो को पॉज करो और फिर इसको नोट करो। नोट करने के बाद अब वापस फिर से वीडियो को ऑन कर दो। ठीक है, तो देखते हैं, इसे हटा देते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक और चीज लिखने वाला हूं। देखो, जैसे कि हमें पता भी है, अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सबको पता है ना। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है, ओके, तो डबल बॉन्ड में क्या होता है? जल्दी से बताओ मुझे, डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या होगा? पाई बॉन्ड। एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है, ओके, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? 2 पाई बॉन्ड होंगे। ओके, क्या होंगे? 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। सबको समझ में आ गया ना कि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। सबको समझ में आया? ये भी समझ में आएगी। अब हम वापस फिर स्ट्रक्चर में चलते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर को जब ओपन करेंगे तो ही हमें समझ में आएगा कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। समझ में आया सबको? वेरी गुड। अब देखो क्या करना है, इस कार्बन में देखो, चेक करो कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक ये भी बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? सिग्मा 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 सिग्मा। टोटल सिग्मा कितने हो गए इस कार्बन के पास? 4 सिग्मा सर। 4 सिग्मा के लिए अभी हमने बताया है, बताओ 4 सिग्मा के लिए क्या होता है? 4 सिग्मा के लिए sp3 होता है हाइब्रिडाइजेशन सर। ये हमने sp3 लिख दिया। तो इस कार्बन पे, जिस कार्बन को ए हमने नोटेट किया है, नोटेशन दिया है, उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो अब हम सेकेंड कार्बन में करते हैं, सेकेंड बी कार्बन में सिग्मा बॉन्ड, बट हियर डबल बॉन्ड। सो एज यू नो दैट डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए ना। या पाई बॉन्ड तो इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 3 सिग्मा। और 3 सिग्मा के लिए कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है? जल्दी से बताओ।
3 सिग्मा के लिए होता है sp2। ओके, sp2, तो ये sp2 हो गया। अब हम इस कार्बन पे चलते हैं, ठीक है। इस कार्बन पे देखो क्या होगा। इस कार्बन पे एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है ना। बताओ, अब मुझे ये बताना, पाई बॉन्ड तो इंक्लूड ही नहीं होता ना। पाई बॉन्ड डज नॉट इंक्लूड इन हाइब्रिडाइजेशन। संकरण में पाई बंध काम नहीं करते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काम करते हैं। कीप इन माइंड। ओके, अब हमें बताना है यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए। 1 2 3, कितने हो गए। 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है। अभी देखो, फिर से देखो, इसको देखो। 3 सिग्मा बॉन्ड अगर होगा तो उसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। ठीक है, तो यहां पर हाइब्रिडेशन आ गया sp2। तो हमको यहां से ही पता चल गया कि ए पे देखो, ए वाले पे क्या हाइब्रिडेशन आया, sp3 सर। बी वाले पे क्या आया, sp2 सर, sp2 देखो आया ना 2। और सी कार्बन पे कौन सा आया, sp2 देखो। ये हो गया नहीं, सबको समझ में आ गया इतना। जल्दी से नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करो इसको। वेरी गुड। अब देखो क्या हुआ, अब इसे मैच आउट करो। ठीक है, जिस जिस ऑप्शन में ये आ रहा होगा वो ऑप्शन सही होगा। sp3 देखो, sp3 sp3 sp2 sp2 देखो, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैच कर रहा है ना, sp3 sp2 sp2। तो इसकी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन सीख लिया है और अब हम इसे किनारे कर देते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, आपने आंसर, अब आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर सेट हो गया है तो हमारे वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना। और आप अगर हमारे चैनल में आज नए हो तो आप बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, और पढ़ते रहना और पढ़ाते रहना।